लेट नॉट मैथ ये मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 10 एंड यहाँ पर अगर हम फिर से देखें तो जर्नल फॉर्म हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर के पास फिर कांस्टेंट है, देन अगेन हम लोग वही चीज़ करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं इसको। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट को ले लेंगे, ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी 25 को बोथ साइड मतलब 25 को क्या करूँगी डिवाइड करूँगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई 25। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो मेरे पास लेफ्ट करेंगे कि x जो है वो हमारे पास a सीकन ऑफ थीटा है, a हमारे पास क्या है 3/5, तो x हमारे पास 3/5 आ गया, सीकन ऑफ थीटा आ गया। तो दिस इज अवर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डी ऑफ एक्स क्या आता है। तो अगर हम लोग इसका डी ऑफ एक्स देखें 3/5 ही आएगा। सीकन का क्या होता है, सीकन ऑफ थीटा, टेंजन ऑफ थीटा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का डिट्टो कॉपी है, ठीक है। साथ में डी ऑफ थीटा, सही। अच्छा, डिट्टो का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम होता है, ठीक है। एक दफ़ा क्या हुआ कि अच्छा मैं ये लिखती हूँ और बताती हूँ। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं क्लास में जो है वो बोल रही हूँ, एक हमारी क्लास चलो थी जो टीचर से जो है बहस कर रही थी कि मैम BS की बात है कि प्रोफेसर को बोल रही थी कि जो है आपने मेरा MCQ गलत किया है, ये सही MCQ है, मैंने नेट पे सर्च किया था। तो मैंने बोला क्या डिट्टो यही MCQs था, उसमें कोई चीज़ चेंज तो नहीं थी, वो था प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में अगर आप कुछ एंड और इफ़ ये चीज़ चेंज कर दो तो आंसर विल बी ऑल्सो चेंज ना, उधर कंडीशन चेंज हो जाती है। तो क्या हुआ कि मैंने उसको बोला डिट्टो था, डिट्टो यही क्वेश्चन था। तो कहती क्या, तो देखें छोटी छोटी चीज़ होती है हमें नहीं पता होती। तो मैंने उसको बोला बिल्कुल सेम था, फिर उसको पता चला कि डिट्टो का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमें न्यू वर्ड सीखने चाहिए, ठीक है। ये क्या होते हैं, बोलने में भी अच्छे लगते हैं ना, डिट्टो। तो इसी तरह का कोई ऐसा न्यू वर्ड है जो आपको पता है कि भाई ये वाला जो है वर्ड न्यू है और इसका मतलब क्या होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो वर्ड बताइएगा, साथ में उसका मतलब बताइएगा, ठीक है, ताकि मेरी भी जो नॉलेज है वो बढ़े, सही है। तो आप ये सिर्फ नहीं कीजिए कि मुझसे नॉलेज दें, मुझे भी नॉलेज दिया करें साथ में, ठीक है। और मुझे ऐसे वर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ डी ऑफ एक्स की जगह हम ये लगा लेंगे, 5 ऑलरेडी है डी ऑफ एक्स के पास, अब हम लगाएंगे 3/5 सीकन ऑफ थीटा टेंजन ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा, ठीक है। और नीचे हम क्या कर लेंगे 25, एक्स की जगह हम क्या लगाएंगे, एक्स की जगह हम लगाएंगे ये वाली वैल्यू, सही। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 सीकन थीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 9, ठीक है। अब इसको हटा देती हूँ मैं, इसको सारा काम खत्म हो गया है। अब ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। दिस विल बी द 3 सीकन ऑफ थीटा टेंजन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से स्क्वायर को जो है स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं खूबसूरत सा लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे जो कि है हमारे पास 25 3/5 सीकन थीटा का स्क्वायर माइनस 9 दिस होल स्क्वायर रूट, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो स्क्वायर रूट आधा लगा लेते हैं, यानी यहाँ तक अगर मैं यहाँ तक स्क्वायर रूट लगा लूँ तो इसका मतलब है कि 9 पे स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं होता। तो ज़रा भाई ध्यान से, हमें जो है ये हमें कब रियलाइज़ हुआ, जब हमने ना 9th क्लास में जब हम लोग बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे सर थे वो बहुत ज़बरदस्त मैथ पढ़ाते थे। आई रियली लाइक हिज टीचिंग मेथड, वो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते थे, लेकिन वो डांटते बहुत ज़्यादा थे, पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा देते थे। वो अलग बात है कि मैंने कभी पनिशमेंट नहीं दी थी, बिकॉज आई वॉज वेरी शरीफ इंसान, ठीक है। वो शरीफ को कैसे बोलते हैं, शरीफ इंसान, ठीक है। सो मैं बहुत शरीफ इंसान थी। तो वो उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा हमारी मिस्टेक्स निकाली थी। वो कहती कि देखो आपने आधा लगाया है और आधा तो लगाया ही नहीं, तो उसका सारी सी बातें मार्क्स काट दिए उन्होंने हमसे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों का ज़रा ध्यान रखा करें, ठीक है, ये पूरा का पूरा लगाया करें। और अभी के लेवल में हमें मैथ्स में ये गलती नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैथ्स हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। 25 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड माइनस 9, ठीक है अगेन।
तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 9 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। साथ में सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा -1, ठीक है। अब हमें पता है सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा -1 किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, 9 को बाहर निकाल देंगे यानी 3, और ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, दे हमारे पास फिर से कैंसिल, वही चीज़ें जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में की थी, बस थोड़े से वैल्यूज चेंज है। ये हो जाएगा 3 टेंजेंट ऑफ थीटा। नाउ हम क्या करेंगे, इस होल की जगह 3 टेंजेंट ऑफ थीटा लगाएंगे, टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल, 3 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा सीकन थीटा विद डी ऑफ थीटा। सीकन का इंटीग्रल हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमेशा नहीं, हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अगेन भी यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग सीकन ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट का सी, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। सीकन और टेंजेंट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल ऑफ सीकन ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट का सी। अब सीकन की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, वो जो हमने एक्स लेट किया था, ठीक है। सो हमने एक्स लेट किया था कि वो क्या है, वो है 3/5 सीकन ऑफ थीटा। यहाँ से सीकन निकालेंगे, ये हो जाएगा 5x/3 इक्वल टू सीकन ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा नेचुरल ऑफ 5x/3, ठीक है, 5x/3 हो जाएगा ना। अगर हम लोग जो है टेंजेंट को देखें तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ x होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था ये, तो ये हो जाएगा 25x² - 9, और बेस क्या था, बेस है हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। इसी के साथ हमारा जो है काम सारा का सारा खत्म हो गया है, प्लस एक कांस्टेंट का आर्बिट्री सी लगा देंगे और हमारा आंसर सॉल्व। होप के सबको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइट इस वीडियो के एंड में है।